अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईरान क्लाइम डाउन। देखो, क्लाइम डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपनी बात से पीछे हटना। ठीक है, मतलब पहले उन्होंने कुछ कहा था, अब वो उससे 2 कदम पीछे हो गए हैं। तो आप ये समझ लो कि ये एक रिवर्सल को शो कर रहा है, एक रिट्रीट को शो कर रहा है। तो अब इस ईरान जो है वो क्लाइम डाउन क्यों हुआ है, ईरान जो है वो पीछे क्यों हटा है, ये सारी चीजें हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फेब से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। अ डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट कहता है एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं? जंग को बोलते हैं, तनाज़े को बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं। और वो कैसा है? वो डेवास्टेटिंग है, तबाहकुन है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? कहता है पिटिंग ईरान अगेंस्ट द यूएस एंड इजराइल। कहता है जो पिट कर रहा है, पिट का मतलब क्या होता है? पिट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी को किसी के खिलाफ लड़ाना, उनका आमना सामना कराना, उनको एक दूसरे के साथ कंपीट करवाना। तो वो ये कह रहा है कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो ईरान को आमना सामना करवाता है यूएस के साथ और इजराइल के साथ। कहता मे हैव बीन अवर्टेड फॉर नाउ। कहता मे हैव बीन मतलब शायद, हो सकता है कि वो अवर्ट हो गया है, वो टाल दिया गया है, वो प्रिवेंट हो गया है। फॉर नाउ मतलब फिलहाल, अभी के लिए। कहता बट लेकिन अनलेस देयर इज अ लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन। लेकिन कहता जब तक, अनलेस का मतलब होता है कि कोई चीज जब तक नहीं होती, तो वो कह रहा है कि जब तक वहां पे ऐसा रेजोल्यूशन नहीं होता, ऐसा हल नहीं होता, ऐसा फैसला नहीं होता, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग टेंशंस। कहता ये वो रेजोल्यूशन है, ये वो हल है, वो सोल्यूशन है, वो सेटलमेंट है जो कि डील विद करती है, जो कि निमटती है किससे? उस टेंशन से जो कि अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग का मतलब होता है वो वाली टेंशन जो अंदरूनी है, जो बुनियादी है। अच्छा, किन के दरमियान में? कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन, इन दोनों के दरमियान में। कहता अ फ्रेश कॉन्फ्लैग्रेशन मे नॉट बी टू फार ऑफ। कहता एक ताज़ा तरीन कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है बड़ी जंग, ऐसी लड़ाई जिसमें शिद्दत हो। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वॉर जिसको कहते हैं। कहता मे नॉट बी, कहता हो सकता है कि ना हो, टू फार ऑफ मतलब हो सकता है कि वो ज्यादा दूर ना हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, डेवास्टेटिंग हर वो चीज़ होती है जो तबाहकुन होती है, जो बर्बाद कर देने वाली होती है। अब वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना, रोक देना। रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? सोल्यूशन को बोलते हैं, हल को बोलते हैं। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो बुनियादी हो, जो छुपी हुई हो। अच्छा, और कॉन्फ्लैग्रेशन किसको बोलते हैं? कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है एस्केलेशन, जंग, लड़ाई, हालात का ये जो बिगड़ना है। अब आगे देखें, What started out as protest। कहता जो चीज स्टार्ट आउट हुई थी, जो शुरू हुई थी, अच्छा किसके रूप में? कहता प्रोटेस्ट के तौर पर, ये जो एहतजाज है इनके तौर पर। अच्छा, किन के जरिए ये प्रोटेस्ट थे? उसने कहा बाय ट्रेडर्स, इनके जरिए, ताजिर के जरिए, अगेंस्ट ईरान प्लमिटिंग इकोनॉमी। कहता इनके खिलाफ, ईरान की ये वाली जो इकोनॉमी है इसके खिलाफ जो कि तेजी से गिरती हुई है। कब? कहता इन लेट दिसंबर,
मतलब दिसंबर के एंड में। कहता मूव्ड इनटू, कहता वो बदल गई है, वो तब्दील हो गई है किसमें, इनटू लार्ज एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस। कहता उन डेमोन्स्ट्रेशन में ये तब्दील हो गई है, उन पब्लिक प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई है जो कि एंटी गवर्नमेंट है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के खिलाफ है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। कहता एज जैसा कि सम ऑफ दीज प्रोटेस्ट, कि ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, ये जो एहतजाज हैं, कहता इनमें से जो कुछ हैं टर्न्ड वायलेंट, कहता वो बन गए, वो तब्दील हो गए किसमें, वायलेंट में, मतलब तशद्दुद में, हार्म में। कहता द सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पोंडेड हार्शली, कहता जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, मतलब अमन कायम करने वाले जो इदारे थे, पुलिस थी, कहता उसने जवाब दिया किस तरह से, बहुत ही सख्ती से। रिजल्टिंग इन, जब उसने ये किया ना तो इस चीज का रिजल्ट क्या निकला, कहता ये जो चीज थी ये इसने लीड टू किया, ये लेकर गई किसकी तरफ, द डेथ्स ऑफ सेवरल प्रोटेस्टर्स, इतने सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी हलाकतों की तरफ, उनकी मौतों की तरफ। भी लग गया सेमीकोलन। कहता द एक्चुअल नंबर्स आर हार्ड टू वेरीफाई, कहता जो असल नंबर है, असल जो फिगर्स हैं, कहता और हार्ड, कहता वो बहुत मुश्किल है टू वेरीफाई, तस्दीक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। क्यों, कहता ड्यू टू एन इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इन ईरान, ईरान में ये जो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हुई थी, ये जो मालूमात बंद हुई थी, इसकी वजह से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो वायलेंट का मतलब क्या है, कोई चीज बहुत तशद्दुद वाली बन गई थी, ब्रूटल बन गई थी। अच्छा, हार्शली का मतलब क्या होता है, सख्ती से। रिजल्ट इनका मतलब होता है कि ये जो चीज थी वो इस चीज को इस तरफ ले गई, इस चीज से ये वाला नतीजा निकला, ये जो चीज थी वो इस चीज का सबब बनी। अच्छा, वो किस चीज का सबब बनी, इनकी डेथ्स का। उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। देखो सेमीकोलन तब आता है जब ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अपने साथ कनेक्ट करती है, और जब ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अपने साथ कनेक्ट करती है तो ये वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पे डेथ्स की बात हुई है तो दूसरा इसने उन्हीं डेथ्स के नंबर की बात की है। देखो ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शट डाउन हो जाना, बिल्कुल बंद हो जाना, बैन जिसको कहते हैं, किसी न्यूज का ना मिलना। हाउएवर, कहता ताहम, लेकिन इसके बावजूद द इस्लामिक रिपब्लिक एक्सटर्नल फोर्स, कहता इसके जो वो वाले दुश्मन जो एक्सटर्नल हैं, जो बाहर के हैं, जो आउटसाइड हैं, कहता प्राइमरीली खास तौर पर द यूएस एंड इजराइल, मतलब ये दोनों जो इसके फोर्स हैं, जो इसके दुश्मन हैं, कहता सो टू, उन्होंने कोशिश की। देखो ये सोट जो है सी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है कि उन्होंने कोशिश की। अच्छा, किस चीज की, टू मैनिपुलेट जेन्युइन डोमेस्टिक रेज, कि वो मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है, चालाकी से किसी चीज को कंट्रोल करें, किसी चीज को इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए। अच्छा, किसको मैनिपुलेट किया, किसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, कहता इनका जो असल डोमेस्टिक रेज था, मतलब वो वाला गुस्सा जो अंदरूनी था, और किन के खिलाफ था, अगेंस्ट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इनके खिलाफ, मतलब ये जो मुआशी, ये जो क्राइसिस थी, इनकी बात कर रहा है, इनके खिलाफ। अच्छा, किस में मैनिपुलेट किया, इनटू अ रिजीम चेंज ऑपरेशन, इस चीज में, मतलब ये जो हुकूमत चेंज करना है ना, इस कार्रवाई में, इस एक्शन में, इस मिशन में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो रिजीम चेंज जो है हमने पहले एडिटोरियल्स में अच्छे से देखा था, तो अब वो कह रहा है कि इसने कोशिश की थी कि वो मैनिपुलेट करता इन चीजों को इस चीज में, ठीक है। तो मैनिपुलेट को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना, फायदा उठाना।
मतलब चीज़ों को अपनी मर्जी का रुख देना। और डिस्ट्रेस क्या होती है? डिस्ट्रेस का मतलब होता है हार्डशिप्स, क्राइसिस, ये जो बुरे हालात हैं। एट वन पॉइंट कहता एक वक्त, एक मरहले में, एक मोमेंट में कहता वॉर सीम्ड इमिनेंट, कि जो वॉर थी ऐसा लग रहा था कि वो अब भी होने वाली है, वो करीब है। कहता विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सिंह, कहता इनके इस कहने के साथ दैट ये कि अच्छा ये पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए इन साउंड्स को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। कहता द यूएस वॉज लॉक्ड एंड लोडेड, कि जो यूएस था वो लॉक्ड एंड लोडेड था। इसका मतलब क्या है? वो पूरी तरह तैयार था, वो एक्शन के लिए रेडी था। इसलिए उसने कहा कि ये जो वॉर थी ये इमिनेंट थी। इमिनेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो करीब ही हो, जो बस अबाउट टू हैपन हो, बस होने ही वाली हो। और लॉक्ड एंड लोडेड इसका मतलब होता है पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से रेडी। कहता येट ऑन जैन 14, कहता फिर भी, लेकिन 14 जैन को अच्छा क्या हुआ? द यूएस लीडर रोड बैक, कि जो यूएस लीडर थे वो अपनी बात से पीछे हट गए, या उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब अपनी राय बदल ली। कहता क्लेम करते हुए, दावा करते हुए, कहते हुए दैट ये कि ईरानियन ऑफिशियल्स हैड टोल्ड हिम, कि इनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफसर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने उन्हें बताया, उन्होंने उनको कहा था दैट ये कि प्रोटेस्टर्स वुड नॉट बी एक्सिक्यूटेड, कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको एक्सिक्यूट नहीं किया जाएगा, उनको फांसी नहीं दी जाएगी, उनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ही इवन एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू ईरान, कहता उसने यहाँ तक के, इवन का मतलब है हत्ता के, एडिशनली, सरप्राइजिंगली, कि उसने एक्सप्रेस किया, इजहार किया, किसका? इस शुक्रिया का, इस एप्रिसिएशन का, किसके लिए? ईरान के लिए। कहता वाइल जबकि मिस्टर ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में सीम इनकंसिस्टेंट, कहता इसके ये वाले जो डिसीजंस होते हैं ना, ये वाले जो फैसले होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कहता वो दिखाई देते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब बदलते हुए। कहता सम सीनियर वॉइसेस, कहता जो कुछ जो समझदार आवाजें थी, जो अक्लमंद लोग थे विद इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, कहता इनकी हुकूमत के अंदर, कहता माइट हैव कॉशन, कहता हो सकता था कि उन्होंने खतरे से आगाह किया, किसके खिलाफ? कहता अगेंस्ट अटैकिंग ईरान, ईरान के खिलाफ इस हमले का, इस चीज के बारे में उन्होंने ऑलरेडी उनको आगाह किया था। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कर रहा है, देखो इसने पहले यहाँ पे क्या कहा है, कहता है इसकी जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस है ना, कहता वो कैसे दिखाई देते हैं, कहता वो तो इनकंसिस्टेंट है। देखो हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़े हैं, उसमें ये चीज़ें बार बार यूज़ हुई हैं, जहाँ पे ये कहा गया है कि इनके जो फैसले हैं वो तब्दील होते हुए हैं, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं चलता, एक लम्हा ये है, दूसरा लम्हा डिफरेंट है। और उसके बाद उसने कहा कि ये वाले जो लोग थे ना, इन्होंने ऑलरेडी आगाह कर दिया था इस हमले के बारे में जो इसके खिलाफ था। Such a move would have sent global energy prices in a tailspin, कहता सच a move मतलब ऐसी हरकत, ऐसा कदम, ऐसा फैसला, would have sent कहता वो भेज देता, मतलब पास्ट की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अच्छा क्या कहता कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को इस चीज में, ये टेल स्पिन का मतलब क्या होता है? टेल स्पिन का मतलब होता है बिगड़ जाना किसी चीज का, बुरी तरह से ये जो गिरावट है, ये जो फॉल है। कहता वाइल जबकि अमेरिकन ट्रूप्स इन द रीजन, कहता ये वाले जो ट्रूप्स हैं, इनके जो सिपाही हैं इस इलाके में, एज वेल एज इजराइल, कहता साथ ही साथ इजराइल के, कहता कुड हैव बीन, कहता हो सकता था, मुमकिन था, क्या होता? कहता विद इन द रीच ऑफ ईरानियन मिसाइल्स, कि जो ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनकी रीच तक होते, उनकी पहुंच तक होते। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये सारी बातें वो सामने रख रहा है, ठीक है।
अच्छा, विद इन द रीच का मतलब क्या होता है? विद इन द रीच का मतलब है वो उसकी पहुंच के अंदर होते, एक्सेसिबल होते, मतलब क्लोज होते, करीब होते, वो उनका निशाना बन सकते थे। देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स, कहता वहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं दैट ये कि अमेरिकाज गल्फ एलाइज, कहता ये वाले जो इसके दोस्त हैं, कहता एडवोकेटेड, उसने एडवोकेट किया, उन्होंने एडवोकेट करने का मतलब है हिमायत की, मशवरा दिया। अच्छा, किस चीज़ का? डी एस्केलेशन का, मतलब तनाव कम करने का, हालात को काम करने का, ठंडा करने का। कहता मीनवाइल, इसी दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है, उसने भी कॉल्ड अपॉन किया, उसने भी डिमांड की, उसने भी रिक्वेस्ट की इजरायली एंड ईरानियन लीडर्स इनकी टू क्विकली डी एस्केलेट, कि आप फौरी तौर पर तनाव कम करें, इस चीज़ की इन्होंने भी रिक्वेस्ट की। देखो एस्केलेट, एस्केलेशन ये वर्ड पहले भी यूज हुआ है और मैंने बताया था डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है, तनाव को कम करना, टेंशन को कम करना। अच्छा, और कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रिक्वेस्ट की, उन्होंने दरख्वास्त की, जोर दिया, कहा, अपील की। अच्छा, ये जो एडिटोरियल आज हम कर रहे हैं, ये एडिटोरियल आप सब ने ही सिलेक्ट किया है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, जहाँ पे मैंने एक आपको 3 एडिटोरियल्स की ऑप्शन दी थी और आप लोगों ने खुद इसको सिलेक्ट किया। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ये जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। कहता येट फिर भी द कोर इश्यूज बिटवीन द यूएस एंड ईरान रिमेन, कहता लेकिन जो कोर इश्यूज हैं, मतलब ये चीज़ें तो हो गई जो उसने बताया, ये जो डी एस्केलेशन है ये सारा कुछ हो गया, कहता लेकिन जो कोर इशू है, कोर का मतलब होता है बुनियादी मसला, असली मसला, किसके दरमियान में? यूएस और ईरान के दरमियान में, कहता वो तो अभी भी मौजूद है, अभी भी बरकरार है। अगर कोई चीज़ रिमेन करती है ना तो इसका मतलब है वो परसिस्ट करती है, वो अभी भी जारी है। कहता प्राइमरली, खास तौर पर, बुनियादी तौर पर, मिस्टर ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर, कहता इसका जो बहुत ज़्यादा इंतहाई दबाव है, ऐसी कैंपेन्स जो हैं, मतलब मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, ऐसी जो इसकी मुहिम है, इसकी कैंपेन है, इसकी जो एफर्ट्स हैं, कहता हैज़ ब्रॉट द ईरानियन इकोनॉमी टू इट्स नी, कहता वो लेकर आ चुकी है इनकी इकोनॉमी को इसके नीज पर, मतलब बहुत कमज़ोर कर दिया उसने इसकी इकोनॉमी को। कहता कॉजिंग, वजह बनते हुए इमेंस पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ की, दर्द की, मुश्किल की, किन के लिए? टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ये जो इनके आम शहरी हैं, जो आम अवाम है, इनके लिए। देखो अगर कोई चीज़ ब्रिंग टू नीज करे ना तो इसका मतलब है उसने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, क्रिपल कर दिया है, मतलब वो चीज़ अब टूटने के करीब है। His threats to slap further tariffs, कहता इसकी जो धमकियां हैं कि किस चीज़ की, कि वो स्लैब करेगा। स्लैब लगाने का मतलब होता है ज़बरदस्ती इम्पोज करना, फोर्सफुली किसी चीज़ को इम्पोज करना, लगाना। किसको? टैरिफ्स को, ये जो ड्यूटीज़ हैं, जो टैक्सेस हैं ऑन एनी कंट्री, कहता किसके ऊपर? कोई भी मुल्क दैट ट्रेड विद ईरान, जो कि ईरान के साथ तजारत करेगा, विल ओनली मेक मैटर्स वर्स, कहता ये जो चीज़ें हैं ये वर्स बना देंगी, ये हालात को और ख़राब बना देंगी फॉर तेहरान, मतलब ईरान की हुकूमत के लिए। कहता इफ द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज, कहता अगर यूएस और इसके ये वाले जो अलाइज हैं, मतलब ये जो इसकी फ्रेंडली पार्टनर कंट्रीज हैं, कहता अगर ये वांट करती हैं, चाहती हैं ईरान को कि टू निगोशिएट इन गुड फेथ, कि वो निगोशिएट करे, वो बातचीत करे, किस तरह से? इन गुड फेथ, मतलब ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ, अच्छे इरादे के साथ। कहता दिस इकोनॉमिक वॉर मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड, कहता ये जो इकोनॉमिक वॉर है ना, ये जो मुआशी जंग है, कहता मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड, कहता इसको लाजमी ख़त्म किया जाना चाहिए। एंड तेहरान शुड बी गिवन सैंक्शंस रिलीफ, कहता तेहरान को क्या देना चाहिए? कहता शुड बी गिवन, इनको देना चाहिए क्या? ऐसी सैंक्शंस रिलीव, मतलब जितना भी सैंक्शंस है उनको कम करना, मतलब ये जो उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं उनको रिमूव करना, मतलब ये वाली उनको राहत दी जाए।
मतलब जो मुआशी पाबंदियां इन पे लगी हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। द स्कीम ऑफ रिजीम चेंज, कहता है ये जो प्लानिंग थी रिजीम चेंज की, मतलब हुकूमत तब्दीली की, कहता है ईरान में शुड ऑल्सो बी ड्रॉप, कहता है इसको भी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। कहता इफ देयर इज़ टू बी चेंज इन ईरान, कहता अगर इफ़ देयर इज़ टू बी, मतलब अगर वहाँ होने वाला हो क्या तब्दीली ईरान में, इट इज़ द ईरानियन पीपल, कहता है ये फिर ईरानी अवाम है, दैट शुड बी हाईलाइटिंग इट, कहता ये जो ईरानी अवाम है ना उसको ये काम करना चाहिए, उसको इसको लीड करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए, ना कि ये जो फॉरेन स्टेट है, ना कि ये जो दूसरे मुल्क हैं उनको। देखो हाईलाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इनको सिग्नल करना चाहिए, इनको ये जो चीज़ है ये इनकी तरफ से आनी चाहिए। तो हाईलाइट का मतलब क्या, सिग्नल करना, इंडिकेट करना या किसी चीज़ का ऐलान करना, अनाउंस करना। कहता येट फिर भी ईरान रूलिंग एलीट, कहता ईरान की जो ये चीज़ है, कहता ये जो हुकूमत चलाने वाला निज़ाम है, मतलब वो लोगों की बात कर रहा है जो पावर में है, कहता मस्ट ऑल्सो रिविजिट, कहता उनको लाजमी रिविजिट करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए, देखना चाहिए देयर पॉलिसीज़, इनकी पॉलिसीज़ को, इनके गवर्नमेंट डिसीजन को, बोथ कहता दोनों, इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, मतलब मुख्तसर मुद्दत के लिए भी और लंबी मुद्दत के लिए भी, मतलब अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। कहता दिस शुड इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए क्या, रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब क्या होता है, राहत, सज़ा से छूट, एक रिलीफ, किसके लिए, फॉर प्रोटेस्टर्स, इनके लिए, मतलब ये जो एहतजाज करने वाले हैं, एज वेल एज कहता साथ ही साथ ये जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं टू एड्रेस पॉपुलर डिमांड्स, डील विद करने की, हल करने की, टैकल करने की उन डिमांड्स को जो कि पॉपुलर हैं, मतलब जो अवामी हैं, मतलब जो पब्लिक रिक्वेस्ट हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, एंड बेटर, और बेहतर जो है और बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए द बेटर इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को जो ऑलरेडी बेटर है, जो बुरे हालात में है, जो कि बैडली डैमेज्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, रिप्रीव का मतलब होता है राहत, थोड़ा सा रहम, नरमी, और एड्रेस करने का मतलब क्या, डील विद करना, निपटना, हल करना, और बेटर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बुरी तरह से डैमेज हो, जो कमज़ोर हो, टूटी हुई हो, मुश्किल में हो। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करें। आप इस तरह से इन वीडियोस को, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और एजुकेशन जो चैनल है यूट्यूब में जो भी स्टार्ट में है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।